गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आइए मिलके परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये शाम खुदा ने आपको और मुझको दी है ताकि हम सारी डिस्टरबेंस को अपनी जिंदगी से दूर हटाकर अपने परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करें और आराधना करें। क्या ऐसा नहीं लगता कि रोज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हमें एक खूबसूरत आशीष रोज मिलती है। आज आप और मैं पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। आज मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग बीमार थे प्रभु ने उनको चंगाई दी है। मेरे प्रभु, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हैं जो हमारी हर एक दुआ को हाँ और आमीन के साथ पूरी करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु, हम आज आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये दिन दिखाया। इस शाम में प्रभु जब आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना के गीत हम गाते हैं तो प्रभु आप हमारे साथ होना। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, कैमरास को, साउंड को, लाइट को और मैं अपनी पूरी टीम को और अपने साथ अपने सारे भाई और बहनों को जो ऑनलाइन इस समय जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, हम सबको प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। प्रभु आपका वचन उस हर एक इंसान तक पहुंचे जो आज कमजोर है, दुर्बल है, बीमार है, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि आपका वचन कोई नहीं रोक सकता। आपकी पवित्र आत्मा जहां है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु आपने हमको शांति दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस शांति को तो दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन आज हम उस शांति को पहचान चुके हैं। वो शांति हमारे दिल के अंदर है और वो शांति को देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए जब हम उसकी स्तुति करें, अपने मन को तैयार करें और कुछ गीतों के साथ हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, राजाओं के राजा, मेरा यीशु, प्रभु यीशु, हम आज आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम के भजन गाते हैं। आप प्रभु हमारे बीच में आओ। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको
हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यीशु ने हमें जिंदगी दी है। आज अगर लोग आपके लिए झूठी बातें करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को तो सताव झेलना पड़ता है। हालेलुया। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे, लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। आज प्रभु यीशु मसीह मेरा हाथ पकड़ के, मेरे खुदावंद यीशु मसीह मुझे अपनी बरकत से भरना। मेरे खुदा, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज प्रभु मैं अकेला नहीं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। हालेलुया। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। हालेलुया। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मेरे साथ गाइए, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस। एक दिन ये पहाड़ टल जाएगा, एक दिन ये कर्जा उतर जाएगा, एक दिन ये बीमारी मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगी, एक दिन ये कलेश, ये दुख मेरी जिंदगी को छोड़ के जाएगा। यीशु मसीह ने जब जब किसी को चंगाई दी, तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, बता तू क्या चाहता है? और यीशु मसीह का एक ही जवाब होता था कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज आप और मैं बाइबल पढ़ें, आज आप और मैं हम प्रार्थना करें, लेकिन उससे ज्यादा हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु राजा पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी विश्वास देखा। आज वो भी आपका विश्वास देखना चाहता है। आज यीशु मसीह आपको भी चंगाई देंगे, यीशु मसीह आपको भी आज वो भरपूरी की जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और मुझको अपने अंदर विश्वास पैदा करना है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें खुदा का कि उसने हमको जिंदा रखा है। धन्यवाद करें प्रभु कि आज मेरी नौकरी है। धन्यवाद करें प्रभु, आज मेरी जिंदगी के सारे खर्चे प्रभु आप पूरे करते हैं। मेरे प्रभु, आपने मेरे बच्चों को संभाला है, मेरे माँ और पिता को संभाला है, मुझको संभाला है। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ
मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज ही मेरी बात हुई मिसेस DL डंगाल से और उन्होंने मुझे बताया कि भाई DL डंगाल बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत नीचे आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु कि हमारे विश्वास को आप बढ़ा रहे हैं। अंश अंश करके प्रभु आप हमें अच्छा कर रहे हैं। प्रभु, हम भी सुधरना चाहते हैं, हम भी प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, हम भी प्रभु मसीहत में बढ़ना चाहते हैं। मैं कभी भी अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं एक मसीही बन चुका हूं, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु मसीह यीशु मसीह चाहता है कि मैं उनको अपनी जिंदगी से दूर करूं। तभी मैं परमेश्वर की महिमा को देख पाऊंगा। वो बहुत ही बहुमूल्य होली स्पिरिट बहुत ही प्रेशियस है, होली स्पिरिट बहुत ही सेंसिटिव है, होली स्पिरिट बहुत ही पवित्र है। हम गंदे हाथों से, हम गंदे मन से, अशुद्ध मन से हम प्रभु को कभी नहीं देख सकते। हम बुराई की बातों को लेकर, हम अपने मन में नफरत को लेकर, हम चाहे कितने भी चर्च चले जाएं, हम चाहे कितने भी तीर्थ स्थानों के चक्कर लगा लें, लेकिन हमें परमेश्वर कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप और मैं अपनी छोटे से घर में जमीन पर बैठकर अगर हम घुटनों पे होकर प्रार्थना करें और अपने मन को साफ करें, प्रभु एकदम उतर आएगा। मत्ती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और वर्स 19। जी, आज ये वर्स है जो आज हमारा टॉपिक है, मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 19। प्रभु यीशु मसीह, सच में मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज इस सुंदर वचन के लिए जो पवित्र आत्मा ने आज आपको और मुझको दिया है। हमने कई बार इस वर्स को पढ़ा है, हमने कई बार इस आयत को पढ़ा है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको इसे दूसरे ढंग से पढ़ाएगा। आज पवित्र आत्मा आपको एक नए एंगल से आपको इस बाइबल की वर्स को समझाएगा। बी एक्साइटेड, अपने मन को तैयार करिए, क्योंकि आज कुछ नया होने जा रहा है, आज कुछ एक्साइटिंग होने जा रहा है। आज यही वर्स मैं आपको रेसिप्रोकेट करके समझाने वाला हूं, और ये वर्स आज आपकी जिंदगी के मायने, आज आपकी जिंदगी में सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति को बदल देगा। तो आइए दुआ के साथ अपनी बाइबल को हाथ में ले लीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, हेल्प अस व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी योर बाइबल। यीशु मसीह, जब हम पवित्र परमेश्वर यहोवा के वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हे पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, प्रभु यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपको एक वर्स जो हमने कई बार पहले पढ़ी है, इस वर्स को पढ़ाने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। टीम वर्क क्या होता है? एक टीम बनना बहुत ही मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि टीम के अंदर एक मन का होना बहुत जरूरी है। एक फैमिली भी टीम हो सकती है, एक फुटबॉल टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, आपके ऑफिस में एक टीम होती है जो एक टारगेट का पीछा करती है, सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है, और ऐसे ही एक प्रेयर टीम होती है, ऐसे ही एक चर्च की टीम होती है। आज जब मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं, तो मैं आज दुनिया की बातों से नहीं, लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से समझाऊंगा कि टीम वर्क क्यों जरूरी है, टीम वर्क की पावर क्या है, टीम वर्क का पर्पस क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने भी टीम बनाई। प्रभु यीशु मसीह की टीम में भी 12 शागिर्द थे। प्रभु यीशु मसीह की टीम में भी जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब आगे भेजा, जब उन्होंने कहा कि जाओ तुम इस चीज को पूरा करो, तो यीशु मसीह ने भी 2-2 लोगों की टीम बनाई। यीशु मसीह का ये टीम बनाना क्या था? यीशु मसीह का क्या उद्देश्य था? आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं अकेला कर लूंगा, आई एम अ वन मैन आर्मी। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के अगुए हैं, जो बच्चों को आगे नहीं आने देते। वो कहते हैं नहीं, ऐसा ना हो कि ये बच्चे कुछ गड़बड़ कर दें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा इन बालकों को मेरे पास आने दो। आज हमें बच्चों को रोकना नहीं है। आज अलाउ करिए अपने बच्चों को कि वो चर्च जाएं, अलाउ करिए अपने बच्चों को कि वो वर्शिप कराएं। परमेश्वर को अपने इन बच्चों से, आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार है। आज एक टीम वर्क के ऊपर मैं आज आपको कुछ समझाने जा रहा हूं।
मेरे साथ इन वर्ड्स को अगर कोई लिख सकता है तो आप अपने पेज पे, अपनी डायरी पे आज इस बात को लिखिए। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। कमिंग टुगेदर, जब हम एक साथ मिलकर आते हैं। मैं एक बेटी के घर गया और मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि आप अपनी बेटी को वर्शिप टीम में भेजिए, और एक बेटी आई और उस बेटी ने मेरे साथ प्रार्थना करना शुरू किया। फिर उसके साथ मिलकर मैं उसके एक फ्रेंड से मिलने गया और फिर हम दोनों ने मिलकर उसको कन्विंस किया और हमने मिलकर 3 लोगों की एक टीम बनाई। ये 3 लोग आज बढ़ते 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 आज ये 36 हो गए और ये टीम आज एक वननेस में है। वेन यू कम टुगेदर इट इज अ बिगिनिंग। ये एक शुरुआत होती है जब आप पहला कदम रखते हैं, जब आप एक टीम बनाने के लिए सोचते हैं। बहुत से लोग हैं जो म्यूजिक बैंड बनाते हैं, वो कहते हैं मैं ड्रम बजाऊंगा, मैं गिटार बजाऊंगा, मुझे फ्लूट बजाना आता है, मुझे अच्छा गाना आता है, एंड उनकी एक टीम बन जाती है और उसके बाद वो सालों ऐसे ही एक साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जहां पे वननेस नहीं होती वहां पे टीम भी नहीं होती। जहां पे एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं होता, जहां एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं होती, जहां एक दूसरे के प्रति ऑनर एंड रिस्पेक्ट नहीं होती, वहां टीम वर्क नहीं होता। आज बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी करके बताऊंगा क्योंकि समय कम है और बातें ज्यादा हैं, लेकिन आज प्रभु आपको आशीष दे। आज एक टीम वर्क के ऊपर मैं बाइबल से 2 वर्सेस लेकर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, staying together is a progress, and working together means success. हालेलुया। ये मेरी जिंदगी का एक परमेश्वर का ऐसा गिफ्ट है, परमेश्वर की ऐसी लाइट है जो परमेश्वर ने मुझे मेरी कलीसिया के लिए दी, और मैं इस चीज को फॉलो करता हूं। आप कभी भी एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड यू विल सी दैट हमने इस चीज को फॉलो किया है। एंड जब 2016 में मैंने चर्च शुरू किया, 2016 में, और 2017 में जब एक कलीसिया की शुरुआत हुई और मैं एक पास्टर बना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा। तो मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरी मां, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे करके कुछ बच्चों ने आना शुरू किया, उसके बाद उनके फैमिलीज ने आना शुरू किया। आज वो कलीसिया 3 साल की हो चुकी है, 4था साल शुरू हो चुका है, और परमेश्वर ने उस कलीसिया को एक टीम की तरह जोड़ा है। एंड उस टीम के अंदर मैंने 3 चीजों को इस्तेमाल किया। सबसे पहले, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, ये शुरुआत थी। और सबसे पहले जब मैं अकेला था तो मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरी टीम में है। हालेलुया। जब मैं अकेला होता था तो मैं कहता था मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है मत्ती की इंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18। चलिए मेरे साथ निकालते हैं। जब आप और मैं एक बात कर रहे हैं दैट कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए, लेट्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। ये नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो क्यों ना अपनी मसीह जिंदगी की भी नई शुरुआत करें। तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका चैप्टर 18 एंड वर्स 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसको मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। बोलिए आमेन। आज आप और मैं क्यों ना एक टीम बनाएं। लेट्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिगिनिंग। क्यों ना आज मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप 2 लोग मिलकर, परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तुम में से 2 जन, आज आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आप मिलके प्रार्थना करिए, अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना करिए, अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना करिए। आज हस्बैंड वाइफ मिलकर अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। आज अगर आप एक चर्च के पास्टर हैं तो आप अपनी कलीसिया के साथ मिलकर आप चर्च के लिए प्रार्थना करिए। लेकिन 2 जन लिखा है, 2 जन। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, इस धरती पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से
यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए डेफिनेटली हो जाएगी, डेफिनेटली, फॉर श्योर इट विल बी अ सक्सेस। क्योंकि तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टुगेदर, सेकंड स्टेइंग टुगेदर। जब आप एक उद्देश्य को लेकर जुड़ जाते हैं, जब आप अपनी एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग को लेकर जब आप जुड़ जाते हैं, तो आपको उसमें रुकना पड़ता है, आपको हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ता है, आपको मुश्किलों में साथ चलना पड़ता है, आंधी तूफानों में साथ चलना पड़ता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और ऑनर देना पड़ता है। स्टे टुगेदर, स्टे टुगेदर, स्टे टुगेदर विद वर्ड ऑफ गॉड, स्टे टुगेदर, परमेश्वर के वचन के साथ चलिए। जब आप परमेश्वर के वचन में आए हैं, शुरुआत हो चुकी है, आपने यीशु मसीह को जान लिया है, लेकिन अब यीशु मसीह के वचन में बने रहिए। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और 7वीं आयत में क्या लिखा है? टीम वर्क। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह ने 2-2 करके लोगों को भेजा, 2x2 मिनिस्ट्री। यस, 2-2 करके लोगों को भेजा। परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू अकेला अच्छा नहीं है, लेट मी गिव यू अ पार्टनर, लेट मी गिव यू अ टीममेट, लेट मी गिव यू वन फ्रेंड ऑफ योर्स, जो आपका लाइफ पार्टनर बन जाएगा। आदम को परमेश्वर ने हव्वा को दिया और उन दोनों की भी टीम बन गई। लेकिन कई बार यह टीम गलत हो जाती है। आज मैं आपको इसी वर्ष को कुछ अलग ढंग से मैंने कहा कि मैं आपको समझाता हूं। यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, शैतान आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छी बाइबल पढ़ता है। यस, जिसके कान हो वो सुन ले। शैतान आपसे और मुझसे ज्यादा वो परमेश्वर के वचन को जानता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर के साथ रहा है, वो परमेश्वर के साथ चला फिरा है, इसीलिए उसको बाइबल बहुत अच्छे से आती है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग, इस वर्ष को भी शैतान ने पढ़ा है। यस, इस वर्ष को भी शैतान ने पढ़ा है। और यहां पे लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगेंगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आज यही बात मैं आपको उल्टी करके समझाता हूं, क्योंकि शैतान हर एक बात को वो उल्टा करता है। वो हर एक चीज को, क्योंकि उसने सीखा परमेश्वर से है, और वो संसार में आके परमेश्वर की सारी बातों को वो उल्टा कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए और ध्यान से इस वर्स को पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर नेगेटिव बात के लिए एक मन हो जाएंगे। वाओ, I'm talking and speaking and I'm reading like evil. मैं आज आपको समझा रहा हूं कि शैतान आपकी और मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है। परमेश्वर के वचन को उसने पढ़ा है और वो आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर की वचन की बातों को वो उल्टा कर रहा है। आज मसीह के लोग यही सारी बातें नहीं मानकर वो उल्टा कर रहे हैं। और यहां पे लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर अगर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यस, जब 2 लोग नेगेटिव बातें करने लगते हैं, जब 2 लोग बैठकर बुराई करने लगते हैं, जब 2 लोग बैठकर आपस में एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, तो उनके बीच में यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। यही बात शैतान यूज करता है। और जब आप और मैं बुराई करते हैं, जब आप और मैं नेगेटिव बातें करते हैं, जब आप और मैं शैतानी बातों को करने लगते हैं, तो वहां मैं आपको उसे रेसिप्रोकेट करके बताता हूं, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हमें यह बात समझने की जरूरत है। जहां 2 या 3 जन व्यभिचार करने बैठते हैं, वहां शैतान मौजूद होता है। जहां 2 या 3 जन पाप कर रहे होते हैं, वहां शैतान मौजूद होता है। जहां 2 या 3 जन बुराई कर रहे होते हैं, वहां शैतान मौजूद होता है। अब यह डिसीजन आपके हाथ में है कि आप किसको अपने घर में बुलाना चाहते हैं। अगर शैतान आपके घर में आएगा तो बीमारियां आएंगी।
अगर शैतान आपके घर में आएगा तो नफरत आएगी, अगर शैतान आपके घर में आएगा तो मुसीबतें ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी, डिस्टर्बेंस आएगी। लेकिन आज परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से यानी यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। एक टीम पॉजिटिव भी हो सकती है, एक टीम नेगेटिव भी हो सकती है। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देखिए कि एक पत्ता है वो हरा भी है और मुरझाया हुआ ब्राउन कलर का भी है। यह हमारी जिंदगी को दर्शाता है। जब हम प्रभु की बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं तो हमारी जिंदगी हरी भरी रहती है। लेकिन यही बात जब हम शैतानी तरीके से करते हैं तो हमारी जिंदगी सूखने लगती है, हमारी जिंदगी बर्बाद होने लगती है। आपको लग रहा है ना कि मैं नॉन बिब्लिकल बात कर रहा हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं उत्पत्ति 11 में। यहां पर भी लोगों ने एक टीम बनाई, यहां पर लोगों ने एक टीम बनाई जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं थी। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 11वां अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11। चैप्टर 11 को मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक बात आज आपको बताना चाहता हूं। अपनी जिंदगी से आज अगर आप पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दीजिए। द लेस यू रिस्पॉन्ड टू द नेगेटिव पीपल, द लेस यू रिस्पॉन्ड टू द नेगेटिव पीपल, द मोर योर लाइफ विल बी पीसफुल। आप अपनी जिंदगी में शांति को महसूस करेंगे। नेगेटिव लोग आपको अगर कुछ गलत बात कहते हैं, वो शैतानी चीजें, आप उनको रिस्पॉन्ड मत करिए, नजरअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए और अपना मन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में लगाइए। आपकी जिंदगी अपने आप पीसफुल हो जाएगी। जितना हम लोगों को, हम नेगेटिव बातों को रिएक्ट करेंगे, जितना हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे, कीचड़ की छींटें हमारे ऊपर ही उछल कर आएंगी। आज आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें करने की जरूरत है, एंड यू विल बी पीसफुल। यहां पर भी मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं कि यहां पर एक टीम बनी, एक टीम बनी। आज हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 वर्स 1। मेरे साथ ये वर्स लगाते जाइए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। इट मींस देयर वाज यूनिटी। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति 11 में पूरी पृथ्वी पर एक ही लैंग्वेज थी और एक ही बोली थी। एक ही बात बोली जाती थी, एक ही बात में कम्युनिकेशन होता था, एक ही कन्वर्सेशन हुआ करती थी, बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन कंट्रोल ऑफ गॉड। लेकिन यहां पर लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने एक टीम ऐसी बनाई जहां पर परमेश्वर की बातें नहीं होती थी, वहां नेगेटिव बातें होती थी, वहां परमेश्वर की आराधना नहीं होती थी। परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि तू मेरी स्तुति कर, मेरी आराधना कर। लेकिन यहां पे सुनिए क्या हुआ, बी एक्साइटेड। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली हुआ करती थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। मसीह के लोग, यीशु मसीह के लोग, क्रिश्चियन लोग एक जगह जाकर बस गए, एक कॉलोनी बसाई और वहां पे उन्होंने अपने अपने घर बना लिए। अब आज कहते तो है मसीह हैं, लेकिन मसीह जैसा कुछ नहीं है। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन टूडेज क्रिश्चियन लाइफ इज दैट वी कॉल माई सेल्फ क्रिश्चियन बट देयर इज नो जीसस क्राइस्ट इन माई लाइफ। आज हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन मसीह तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। आज आपको और मुझको सबसे पहले यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाने की जरूरत है। उन लोगों की एक बोली थी, एक भाषा थी, तब वो आपस में कहने लगे। तब उन लोगों ने क्या करा, एक टीम बना ली, एक टीम बनाई और वो लोग आपस में, उन्होंने एक नेगेटिव टीम बनाई और वो कहने लगे आ जाओ, कम ऑन, लेट्स डू अ बिगिनिंग। है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। अब ये बिगिनिंग नेगेटिव भी हो सकती है, ये बिगिनिंग बुराई की भी हो सकती है, ये टीम नेगेटिव और इविल भी हो सकती है। आज आपको और मुझको अपनी फ्रेंडशिप को प्रार्थना के द्वारा चुनना है। आज आपको और मुझको अपनी संगति को परमेश्वर से प्रार्थना करके चुनना है। यहां पर इन लोगों ने अभी तक ये परमेश्वर के अनुसार चल रहे थे, लेकिन शैतान इनके बीच में आया और इन लोगों के दिमाग में एक बात डाली और इन लोगों ने एक प्लान किया। They came together and they started, they beginning to make bricks. इन्होंने ईंटें बनाना शुरू कर दिया और इन्होंने कहा आओ हम ईंटें बना बना के भली बाती आग में पकाएं।
यहां से ईंटों की शुरुआत हो गई और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से इन्होंने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। यहां से आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई। लेकिन क्या हुआ, उसके पीछे मोटिव गलत था। मोटिव गलत था। और यहां पे मैं चाहता हूं कि आप उस बिल्डिंग की फोटो देखें, द टावर ऑफ बैबल। वो बाबुल का टावर उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। क्यों? उसका मोटिव गलत था। उन्होंने टीम तो बनाई, बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने ईंटों का इन्वेंशन करा, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन एक मोटिव गलत था। वो खुदा तक पहुंचना चाहते थे। वो इविल बातों को लेकर उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने शुरुआत तो करी, लेकिन वहां पे उनका मोटिव गलत था। उन्होंने अपनी एक टीम शुरू करी, लेकिन मोटिव गलत था। कलीसिया तो शुरू हुई, लेकिन उसके पीछे की भावना गलत थी। लोग साथ में तो आए, लेकिन उनका उद्देश्य गलत था। और वहां से क्या हुआ, उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से उन्होंने काम करना शुरू किया। और फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। लेट्स मेक अ बिग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। और उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। और शैतान ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। शैतान ने उनके अंदर एक इविल स्पिरिट को पैदा कर दिया और वो लोग एक बिल्डिंग बनाने लगे। वो बिल्डिंग अगर रहने के लिए होती तो खुदा आशीष देता। वो बिल्डिंग अगर सर छुपाने के लिए बनाई जा रही होती तो खुदा बहुत आशीष देता। लेकिन सुनिए, उसके पीछे एक मोटिव था। उन्होंने कहा, आओ हम एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार से हम अपना नाम करें। वहां पे लिखा है कि इस प्रकार से हम अपना नाम करें। लेट मी बिकम फेमस। मैं एक ऐसा कलीसिया खड़ा करूं ताकि दुनिया में, इंटरनेशनली, अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह, इंडिया में चाहे कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन फॉरेन के हर कंट्री में मुझे लोग पहचाने, साउथ अफ्रीका में तो स्पेशली पहचाने, है ना। मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। बाइबल में लिखा है, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़ जाए। अरे, जो परमेश्वर तुमको इस धरती पर लेकर आया है, आज तुम अपना दिमाग चला रहे हो। आज इंसान अपना दिमाग चला रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। चलो हम एक बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग से हम चढ़कर परमेश्वर के, हम वहां ऊपर तक जाएंगे और हम उसके स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे और हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, लोग मेरा नाम पहचानेंगे। वाओ, मेरे हाथ रखने से वो चंगा हो गया, मेरी प्रार्थना करने से वो ठीक हो गया, मैंने उसको बाइबल पढ़ाई इसीलिए आज वो अच्छा इंसान है, मैंने करा है, मैंने करा है, मैंने करा है, मेरा नाम हो जाए। आज आपको और मुझको ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदा बाप, मैं घटूं और यीशु मसीह की महिमा बढ़ती जाए। आपने और मैंने क्रूज पे जान नहीं दी है, आपने और मैंने हंटर नहीं खाए हैं, आपने और मैंने अपनी जान सलीब पर नहीं दी है, यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। परमेश्वर यहोवा ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है। वी डोंट डिजर्व टू बी फेमस, वी डोंट डिजर्व टू बिकम बिग, वी डोंट डिजर्व इट, बट वी डिजर्व टू सर्व गॉड, वी डिजर्व टू सर्व जीसस क्राइस्ट। आपको और मुझको सेवा मिली है कि हम सेवा करें, ना कि हम सेवा करवाएं। आज परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा ने कहा, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जरा मैं देखूं ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनके बीच में एक टीम बन गई है। वो टीम पॉजिटिव होनी चाहिए थी, वो टीम लोगों की सेवा करने के लिए होनी चाहिए थी, वो टीम होनी चाहिए थी कि वो लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को जाने। लेकिन यहोवा उतर आया क्योंकि वो देखने आया कि ये लोग क्या नेगेटिव कर रहे हैं, इनके अंदर शैतानियत आ गई है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हो गए हैं।
आज ये सब एक दल के हो गए हैं। मैंने इनको बोला था कि तुम परमेश्वर की हैकल में बने रहना, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इन्होंने अपनी टीम बना ली है। इन्होंने आज परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़कर आज ये कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, हमें यहोवा की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पे हम एक टावर बनाएंगे और हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। मेरा नाम बहुत है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है। और सुनिए, यहोवा ने क्या देखा, यहोवा परमेश्वर ने क्या देखा, और यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं क्या देखता हूं, ये सब एक टीम हो गए हैं, ये एक दल के हो गए हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ कर दिया है। उनकी भाषा भी एक हो गई है। आज ये सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं, ये सारे एकजुट हो गए हैं। आज इनकी टीम हो गई है। आज ये सब मिलकर मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। शायद ये नहीं जानते कि मैंने इनके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। ये भूल गए हैं कि मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। ये भूल गए। आज इनकी भाषा एक हो गई है, आज इनकी लैंग्वेज एक हो गई है। और परमेश्वर ने क्या कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हैं और भाषा भी इनकी सबकी एक है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी शुरू कर दिया है। अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अब वो कुछ भी करेंगे, अब वो भीड़ है, अब आज उनके पास बहुत बड़ा दल है। अब जो उनका मन करता है वो करते हैं। परमेश्वर ने जो कहा है वो उसकी बात को नहीं मानते। अब वो एक भीड़ है, तो भीड़ जब होती है तो उन्हें लगता है भीड़ में ताकत है, क्योंकि जब लोग इकट्ठा होते हैं, आपने देखा है जब रॉयट्स होते हैं, जब दंगे फसाद होते हैं, तो अकेला आदमी नहीं करता, भीड़ करती है। और जब भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है तो उसे लगता है कि भीड़ में बहुत ताकत है, लेकिन परमेश्वर उस भीड़ से ऊपर है। सुनिए आगे क्या हुआ। इसीलिए आओ, परमेश्वर ने कहा, हम उतर के इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। मैंने जब इस वर्ष को पढ़ता था तो मैं कहता था, प्रभु आपने इनके बीच में गड़बड़ी क्यों डाली। यहां पे सुनिए, उसने कहा आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। क्या आप उस बिल्डिंग को देख सकते हैं? कैन यू सी द टावर ऑफ बैबल? एक मीनार तो खड़ी हो गई, एक बिल्डिंग खड़ी हो गई, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपकी और मेरी जिंदगी में बन सकती हैं, लेकिन खुदा उन चीजों को तोड़ देता है। खुदा उस दोस्ती को तोड़ देता है जो खुदा की मर्जी में नहीं होती। खुदा उन रिश्तों को तोड़ देता है जो खुदा की मर्जी में नहीं होते। मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए देखा है। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता था तो मैं समझाता था, मत करो, क्योंकि ये खुदा की मर्जी नहीं है। लेकिन अगर खुदा की मर्जी है तो आपको कोई हिला भी नहीं सकता। आज इस बात को ध्यान से पढ़िए कि परमेश्वर ने वहां उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और उन्हें तितर बितर कर दिया। आज चर्च क्यों तितर बितर है? आज मसीह लोग क्यों तितर बितर हैं? क्योंकि उनका मन एक नहीं है। परमेश्वर ने कहा, तुम में से दो जन अगर एक मन होकर आज अगर कुछ मांगोगे पृथ्वी पर, तो वो मेरे पिता की ओर से तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। Why today family is broken today? आज क्यों परिवार टूटे हुए हैं? क्यों आज मां और पिता अलग अलग हैं? क्यों आज डिवोर्स का रेट बढ़ता जा रहा है? क्यों आज जिंदगी में खुशी नहीं है? क्योंकि हमने खुदा की मर्जी में नहीं चले हैं। हमने खुदा की प्रेजेंस में हमने नहीं जाना है। हमने खुदा की पवित्र आत्मा को शोकित किया है। हमने उससे पूछे बिना कार्यों को करा है। इसलिए आज हम टूटते जा रहे हैं, इसलिए आज हम बिखरते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, दो जन। दोबारा से आपको मत्ती की पुस्तक में लेके चलता हूं और आपके विश्वास को आज बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, अपने मोटिव्स को सुधार लीजिए, अपनी इच्छाओं को सुधार लीजिए, क्योंकि खुदा आपको आशीष देना चाहता है। मत्ती 18 और उसका 18, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मेरे पिता की ओर झुक जाएं और उससे मांगें,
कोई दो जन, वो दो जन आज आप भी हो सकते हैं। जो आज आप मुझे देख रहे हैं, ये दो जन आप भी हो सकते हैं। मे बी इट्स यू। अगर आज आप अकेले हैं तो ये आज आपकी एक मर्जी है कि खुदा आपको कह रहा है तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। आज अपने साथ वाले इंसान को कहिए आई विल प्रे विद यू। अपने साथ वाले इंसान को बोलिए मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगी। यस, अपने साथ वाले इंसान को देखकर बोलिए आज से हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज से हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें जरूर देगा। हालेलुया। आज का ये वर्ड, परमेश्वर का ये वचन आज मेरे अंदर ये विश्वास पैदा करे कि मैं अपनी कलीसिया के हर जन के साथ मिलकर प्रार्थना करूं। मेरी कलीसिया के लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं आपके घर आने वाला हूं। आई एम गोइंग टू प्रे विद यू माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मैं आपके साथ प्रार्थना करने आ रहा हूं। आइए, अगर आज आप अकेले हैं तो हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अगर आज आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो आइए एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के सुनने और उसके ग्रहण करे जाने पर आशीष हो। ये समय होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू माय जीसस। मेरे प्रभु यीशु राजा, आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि किसी भी रीति से पिता आज हम शैतान के द्वारा अलग ना होने पाए। प्रभु हमें एक मन रखना। सबसे पहले प्रभु हम यीशु मसीह के साथ एक मन होना चाहते हैं। मैं दुआ करता हूं, मैं आपको नाम बताता हूं, आइए हम दुआ करें। भाई दीपक कुमार हेनरी के लिए जिनको ब्लड में प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह हम एक मन होकर प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं कि भाई दीपक कुमार हेनरी की ब्लड डिजीज हमेशा के लिए ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बहन प्रिया सिंह के लिए कि पिता परमेश्वर उनको और उनके परिवार को जॉब मिले। मैं प्रार्थना करता हूं बहन निधि के लिए, प्रभु यीशु मसीह ये बहन अपने भाई के लिए दुआ करती है। मेरे प्रभु सबसे पहले बहन निधि को आशीष देना। इस बेटी की जिंदगी में प्रभु आप अपनी ताकत देना, सामर्थ देना। जब पिता ये अपने भाई के लिए दुआ करती है, भाई अमित कुमार के लिए जो पिछले 23 साल से बीमार हैं, विश्वास करें निधि बहन, आज आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपके भाई को खड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके भाई को चंगाई देगा और वो जरूर दुनिया के सामने गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। मैं सिस्टर कविता शर्मा के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनकी बेटी की शादी हो सके। प्रभु यीशु मसीह सिस्टर कविता शर्मा की बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए एक अच्छा सा लड़का मिले और उनकी शादी हो और वो अपनी जिंदगी में प्रभु के नाम से आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह हम भाई संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो और उन्हें अच्छी जॉब मिलने पाए। हम दुआ करते हैं रेशमा नलिनी के लिए, उनकी मम्मी के लिए जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। मेरे प्रभु रेशमा नलिनी की मदर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपनी बेटी को संभालना, प्रभु उनके कमजोर बदन को प्रभु आप ताकत देना, प्रभु अपनी शिफा देना, चंगाई देना। हम दुआ करते हैं बेटी रश्मि रेशमा नलिनी की दुआ को सुन लीजिए प्रभु, हमारी दुआओं को सुन लीजिए मेरे प्रभु, ताकि पिता जितने लोग बीमार हैं वो सब ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं हमारी बहन ईरा सिंह के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी को सर से लेकर पांव तक प्रभु आप छूना होने देना पिता परमेश्वर, कि आपकी बेटी ईरा प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ती जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। जिस बात की दुआ, जिस बात की कमी उस बेटी की जिंदगी में है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पूरी हो जाए। हालेलुया। भाई डीएल डंगवाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका बुखार उतर जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह और प्रभु उनकी किडनीज नॉर्मल हो जाएं। सिस्टर विजेता ठाकुर की मदर राधा के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनकी आंखों में तकलीफ है।
प्रभु यीशु मसीह सिस्टर विजेता ठाकुर को आशीष देना और उनकी मम्मी की आंखों को छूना प्रभु, और होने देना प्रभु यीशु मसीह कि उनकी आंखों की तकलीफ दूर हो जाए। हम बहन पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बहन पूजा देहरादून में है, जिनका डायलिसिस होता है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उन्हें डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका क्रिएटिनिन लेवल सब कुछ नॉर्मल हो जाए और बहन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाए। यीशु नासरी अपनी बेटी को छू और उसे चंगाई दे। बेटे शुभम के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह शुभम को छूना, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं कि उसकी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाए और वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी में वापस आए। हम सविंदर पाल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस परिवार में जिसमें प्रभु तेरा बेटा सविंदर पाल रहता है, पूरे घराने को प्रभु तेरी आशीष मिलने पाए। भाई राज मैसी के लिए, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी कुदरत, आपका जलाल भाई राज मैसी के साथ हो और उनके बेटे को आशीष मिले। हम बहन नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि वो अल्कोहलिज्म से दूर हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अल्कोहल की जो ये बुरी और गंदी आदत है, प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को बचा, अपने परिवारों को बचा। जो पिता परमेश्वर अल्कोहल जिन जिन घरों में पाया जाता है, यीशु मसीह उस घर में तेरा बड़ा काम हो और उस घर में तेरी स्तुति आराधना सुनाई दे। हालेलुया। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं बहन शिप्रा के लिए मेरे प्रभु जी, जबकि उसका पूरा परिवार उसके अगेंस्ट है। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं बहन शिप्रा को प्रभु आप संभालना, उसके परिवार वालों को प्रभु आप उनके मनों को चेंज करना, होने देना प्रभु। बहन शिप्रा ने जबकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, प्रभु आप उस बेटी के साथ होना, प्रभु आप उसके सहायक बनना और उसकी मदद करना। हे मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं बेटी मिशेल के लिए जिसको कोल्ड है, कफ हो गया है, प्रभु आप मिशेल को संभालना प्रभु और उसकी तबीयत को बिल्कुल ठीक करना, ताकि पिता परमेश्वर वो बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े और प्रभु की स्तुति आराधना करने पाए। मेरे खुदावन मैं भाई सेड्रिक के लिए और उनकी वाइफ रेखा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, जबकि ये कपल आज पिता परमेश्वर बहुत तकलीफों से, मुश्किलों से गुजर रहा है मेरे प्रभु, और आज हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें भाई सेड्रिक के लिए और बहन रेखा के लिए। हम पिता परमेश्वर इस जोड़े को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं भाई सेड्रिक की जिंदगी में प्रभु सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएं और प्रभु तेरा बेटा ग्रो करे। जो उन्होंने प्रभु की आयतों को लिखकर पिता परमेश्वर लोगों को देना शुरू किया है, भाई सेड्रिक जो क्रिश्चियन पेंटिंग्स बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आप उनके काम पे आशीष देना ताकि उनका काम बढ़े और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो बलवंत होते जाएं। ऐ मेरे खुदा मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं लिडिया छेत्री के लिए कि प्रभु आप उनकी जिंदगी को आशीष देना, प्रभु उनको बरकत देना। मेरे खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं अपने एंकर टू क्राइस्ट चर्चेस के लिए मेरे प्रभु, हर एक परिवार को छूना। हम दादा एचओ डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, दादी रजीना डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि तेरे बच्चे बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, लेकिन प्रभु उनकी दुर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। मैं दादा एचओ डेविड को और दादी रजीना डेविड को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं और दुआ करता हूं प्रभु अपनी आशीषों से और बरकतों से, अपनी खुशियों से माला माल करना। मैं आंटी रीटा स्मिथ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आपने उनको बहुत संभाला है, प्रभु आपने उन्हें बहुत अच्छा दिल दिया है। प्रभु यीशु मसीह आंटी रीटा स्मिथ और उनके बेटे और बहू को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। भाई विकी को और उनकी वाइफ चेतना को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। दुआ करता हूं पिता परमेश्वर बहन चेतना की अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लगे और भाई विकी भी अपनी जॉब में और ग्रो करें और प्रभु की आशीषों में बढ़ते जाएं। आंटी रीटा स्मिथ को प्रभु आप बहुत खुशी देना, उनकी बेटी जो यूएस में है मेरे पिता, आप उनको और उनके हस्बैंड को भी पिता परमेश्वर आप अपनी बरकतों और आशीषों में बढ़ाना। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
एक और नाम मेरे को ध्यान आ रहा है, ब्रदर सिसिल सिंह। मैं भाई सिसिल सिंह को, उनकी वाइफ को और उनकी बेटी और दामाद को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी मदर इन लॉ मिसेस पी रॉबर्ट्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं और दुआ करता हूं प्रभु कि वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये घराना सदा खुश रहे। मेरे प्रभु, आज जितने लोग खुदावन यीशु मसीह के समक्ष बैठे हैं, आज प्रभु आपकी दुआ को सुनता है। प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएं और जो आपने और मैंने आज सीखा है, अगर हम एक मन हो जाएं और प्रभु के साथ हम एक मन होकर टीम बना लें, when you come together it is a beginning and when you work together it is a success। एक मन हो जाइए, प्रभु के साथ एक मन हो जाइए, आप जो चाहे मांगे, प्रभु परमेश्वर आपकी हर दुआ को हां और आमीन के साथ पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू।